हाय, तो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और स्टार्ट करते हैं। चाहे नीट हो, चाहे तुम्हारा 12th हो, चाहे तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, चाहे CUET हो जो कि आने वाला है, ठीक है। क्लास 12th में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर, ठीक है। हम उसे डिस्कस कर रहे हैं आज। कैंसर क्या होता है? थोड़ा NCERT देखें अगर। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded disease of human beings and is major cause of death all over the globe। तुम्हें भी पता है, बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा तुमने, बहुत सारी जगह पे सुना होगा, बहुत सारी जगह सुना होगा कि अरे बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ये है। एक एनुअली अकॉर्डिंग टू NCERT बहुत सारे मिलियन इंडियंस सफ़र करते हैं और इतना लीथल है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब देखो कैंसर होता क्यों है, क्या होता है, क्यों होता है, हम सब डिस्कस करेंगे। कोई भी नॉर्मल सेल, ठीक है, वो ग्रो करता है, हमें पता है, हमने सेल साइकिल पढ़ा है क्लास 11th में। हम जानते हैं कि हमारे सेल हमारा हमेशा कॉन्टीन्यूसली ग्रो करता रहता है, ठीक है। हम जानते हैं कि इंटरफेज़ में कितनी प्रिपरेशन की जाती है और फिर जाके रेप्लिकेशन, सिंथेसिस, माइटोसिस, मियोसिस, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मान लो कोई सेल है, एक नॉर्मल सेल है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इफ़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस, पहले तो जानो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता क्या है। मान लो एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये ग्रो किया, दो माइटोसिस हुआ, दो सेल बनाया, एक किया, दो माइटोसिस, दो सेल बनाया, माइटोसिस किया। ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा जब दो सेल बहुत क्लोज आ जाएंगे। बट यार एक नॉर्मल सेल को पता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे रुक जाना है, उसे उतना डिवाइड नहीं करना है, उसे कॉन्टैक्ट में आते ही दूसरे सेल के अपने आप को ग्रोथ से इनहिबिट कर लेना है। एक नॉर्मल सेल को पता है। क्या अगर इन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो लूज़ कर दे एक सेल, ठीक है, तो वो ग्रो करता रहेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके कॉन्टैक्ट में कितनी सारी सेल्स आ रही हैं, कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो गट्ठर बना लेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मास ऑफ सेल्स, जिसे कहते हैं ट्यूमर, और विच गिव्स राइज टू कैंसर, ठीक है। इसी नॉर्मल सेल के कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के लॉस को और इस एक नॉर्मल सेल के कैंसर सेल बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है। एक नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म कर जाता है एक कैंसर सेल में। NCERT लिखती है कि द मैकेनिज्म्स दैट अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स ट्रीटमेंट हैव बीन इंटेंस एरिया ऑफ स्टडी इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अब ये कैंसर क्यों होता है, ठीक है, क्या कॉजेज़ हैं कैंसर के, ठीक है, क्यों ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन रुक जाता है, क्यों, ऐसा क्या रीज़न है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एक नॉर्मल सेल एक कैंसर सेल बन जाता है। पहला तो यार फिज़िकल रेडिएशंस, ठीक है। अब फिज़िकल रेडिएशंस दो तरह के हो सकते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशंस में थोड़ा सा यहाँ पे PDF में प्रॉब्लम है, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन में हमारा आ गया अल्फ़ा, बीटा, गामा रे, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में आ गया UV रे। हमारे NCERT में आई गेस एक्सरे दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा नहीं दिया है, गामा और एक्सरे दिया हुआ है, ठीक है, इन आयनाइजिंग रे, ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो गया UV रे, ठीक है। अब तुमने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं, जो जैसे अगर तुम्हें डॉक्टर बनना हो तो उसमें एक फील्ड होती है रेडियोलॉजी, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक शील्ड पहनते हैं, एक जब भी एक्सरे करते हैं, कुछ भी करते हैं तो एक शील्ड पहनते हैं, एक मास्क पहनते हैं अपने आप को। क्यों? अपने आप को एक्सरे से बचाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी रेडिएशन है, एक्सरे एक ऐसी रेडिएशन है जो नॉर्मल सेल को ऑन्कोजेनिक बना देगा, ठीक है। और क्यों इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? आप भी सोचो ना कि एक्सरे से क्या होता है, आप इतनी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट उस पर डाली जाती है, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उस लाइट की कि आपकी इंटरनल ऑर्गन्स और आपकी एंडोस्केलेटन वगैरह वगैरह ये सब विजिबल हो जाती है। तो आप सोचो कि कितनी स्ट्रॉन्ग रेज होंगी, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर्स, हमारे रेडियोलॉजिस्ट एक शील्ड पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पहला फैक्टर था। नेक्स्ट फैक्टर हो गया केमिकल एजेंट। कहते हैं ना कि सिगरेट बहुत पीता था कैंसर हो गया, बहुत तंबाकू बहुत खाता था कैंसर हो गया। तो ये केमिकल एजेंट्स हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग,
सिगरेट स्मोकिंग में भी आप टोबैको ही ले रहे हो अंदर, लेकिन क्योंकि आप उसको स्मोक करो तो उससे लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो लंग कैंसर हो सकता है। टोबैको च्यूइंग, आप टोबैको को च्यू कर रहे हो, ओरल कैंसर हो सकता है। तीसरा कॉज और तीसरा फैक्टर बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है। कोई भी बायोलॉजिकल मतलब क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कैंसर कर दे या ये प्रॉपर्टी कैंसरस बना दे किसी सेल को, वो बायोलॉजिकल एजेंट हो गया। बहुत सारे ऐसे वायरस है जो बना देते हैं, जैसे कि लिवर कैंसर होता है हेपेटाइटिस बी के वायरस से। ये चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि एचआईवी हमें एड्स तो करता ही करता है, और एक कपोसी सार्कोमा कैंसर होता है वो कॉज कर सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर कर सकता है। ठीक है, ये सारी फैक्टर्स थी। इन सारी फैक्टर्स से क्या हो रहा है, फर्स्ट हमने क्या देखा, आप जल्दी से ऊपर देखो। फर्स्ट हमने देखा फिजिकल एजेंट, दूसरा हमने देखा केमिकल एजेंट, और तीसरा हमने देखा बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, ये सारे जो एजेंट्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, इसे हम ऑन्कोजेन्स कहते हैं। ठीक है, ऑन्कोजेन्स या तो इन्हें हम फैक्टर्स कह सकते हैं, इन्हें हम कॉजेस कह सकते हैं, इन्हें हम द रीजन्स बिकॉज जिससे कैंसर होती है। ठीक है, और इसे एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसे ऑन्कोजेन कहते हैं, क्योंकि इससे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो इसे ऑन्कोजेन कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। ठीक है, इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ब्रेक डाउन हो जाता है और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी एज अ रिजल्ट। कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। अब ये नेक्स्ट की हमारे सेल्स में, अच्छा हाँ देखो ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे सेल में जीन्स, ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, जिसे हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्कोजीन्स कह सकते हैं, सब इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इन सारी चीज़ें जिनके हमने ऑन्कोजेंस जीन्स या जिसको कार्सिनोजन भी कहते हैं ये कहा है, जो तीनों चीज़ें पढ़ी हमने, कॉजेस पढ़े हैं, उसी तरह कुछ चीज़ें हमारे बॉडी में ऑन्कोजीन्स हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती हैं, लेकिन क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं वो हमारे सेल्स को कैंसर्स नहीं बनाती हैं। अब मान लो कोई कार्सिनोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रोटो, उसका नाम प्रोटो क्यों था, क्योंकि इनएक्टिव था। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजेंस थे जो इनएक्टिव थे, क्योंकि हमारे बॉडी में कार्सिनोजन ने एंट्री करी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जैसे बहुत ज़्यादा जो लोग, सबको तो कैंसर नहीं होता जो लोग सिगरेट पीते हैं, तो एक ऐसी पॉइंट आई जिसमें कार्सिनोजन जो हमारे बॉडी में एंटर किया, उसने इस इनएक्टिव फॉर्म को, जीन को एक्टिव बना दिया, और ये एक्टिव जीन अब डीएनए बनाएगा। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा आप जानते हो, डीएनए बनाएगा, ये डीएनए फिर आरएनए बनाएगा, और ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जो हमारे सेल को नॉर्मल से कैंसरस कर देंगे। ठीक है, ट्यूमर्स, अब दो तरीके हम इस एनसीईआरटी को, पहले हम एनसीईआरटी पे बाद में आएंगे। ठीक है, तो यार ट्यूमर दो टाइप्स के होते हैं, बेनिग्न ट्यूमर वॉट एवर यू कॉल इट, और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, जो ये पहला वाला होता है बेनिग्न ट्यूमर वो स्प्रेड नहीं करता। ठीक है, एक कन्फाइंड लोकेशन पे होता है और आप इसे क्योर कर सकते हो। ठीक है, इसका अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए तो आप इसे क्योर कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी है जो अभी मैं बताती हूँ आगे, एक मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी होती है, इस ट्यूमर में वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये स्प्रेड नहीं करता, अपने लोकेशन पे कन्फाइंड रहता है। अगर किसी को ओरल कैंसर हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो वो यहीं पे कन्फाइंड रहेगा, फैलेगा नहीं, इसीलिए इतना ज़्यादा लीथल नहीं है, सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है। दूसरा टाइप होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि प्रोलिफरेटिंग है, इसमें प्रॉपर्टी प्रेजेंट है मेटास्टेसिस की, जो कि एक बहुत ही फियर्ड प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। और जब हम कहते हैं कैंसर हो गया क्या होगा, तो हम एक्चुअली में मैलिग्नेंट ट्यूमर की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कैंसर क्यों ठीक नहीं होता, क्योंकि मेटास्टेसिस होती है। क्योंकि मेटास्टेसिस, व्हाट इज मेटास्टेसिस, द एबिलिटी ऑफ दिस ट्यूमर टू स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ओरल कैंसर हुआ आप यहीं पर रह गया, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन से आपके लिवर में चला गया, आपके इंटेस्टाइन में चला गया, हर जगह चला गया। ठीक है, इसीलिए इसको न्यू प्लास्टिक ट्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि न्यू ऑर्गन्स में चला जाता है, इसकी रैपिड ग्रोथ होती है। आप इसे सर्जरी से कैसे रिमूव करोगे, आप बताओ, आपने एक जगह से हटाया, वो दूसरी जगह स्प्रेड हो चुका है, इतनी रैपिड चीज़ें होती हैं कि आप इसे कैसे सही करोगे। ठीक है, तो मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट में प्रेजेंट होता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है, अगर अर्ली डायग्नोसिस हुई तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है, पहला बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी।
क्या होता है, बायोप्सी में हम जहाँ भी हमें डिटेक्ट करना है कि यहाँ पे हो सकता है, वहाँ से टिश्यू लेते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काटते हैं, ठीक है, उसे डाई करते हैं, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और उस देखने को हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी साथ में एक प्रोसेस है, ठीक है, ये करते हैं। अब जैसे ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर में कौन सा टिश्यू निकाल के देखोगे, ठीक है, तो उसमें हम बोन मैरो टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्लड कैंसर का एक एग्जांपल है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में WBC का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिम्फोसाइट का नॉर्मल काउंट कितना होता है, ये 6000 to 8000 समथिंग लैक्स में काउंट हो जाता है ल्यूकेमिया में, ठीक है। फिर रेडियोग्राफी में हम एक्सरे यूज़ करते हैं। एक्सरे, अब देखो ध्यान से, हमने देखा था कि एक्सरे एक आयनाइजिंग रेडिएशन भी था, कार्सिनोजन भी था और कार्सिनोजन भी था, और हम देख रहे हैं कि एक्सरे अब रेडियोग्राफी से हम उसे डायग्नोस करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, और हम अभी आगे देखेंगे कि हम ट्रीटमेंट के लिए भी एक्सरे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब CT स्कैन कर सकते हो, एक्सरे में जैसे आपने जब रेडियोग्राफी की तो 2D में आई, जब आप CT स्कैन करते हो तो आपको 3D इमेज ऑब्टेन होती है, तो CT स्कैन कर सकते हो। बेस्ट वे है आप MRI कर सकते हो, उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होते हैं, तो ये ज़्यादा सेफ़ भी हो जाता है क्योंकि इसमें हम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी नहीं, जैसे एक्सरे, गामा रे, ये सब आयनाइजिंग है तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। MRI बेस्ट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनती है, नॉर्मली तो एंटीबॉडीज़ कैंसर सेल्स में नहीं बनती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी एंटीबॉडीज़ बनती है फॉर सम स्पेसिफिक कैंसर्स, और अगर हम उस एंटीबॉडीज़ को टेस्ट कर लें तो हम बता सकते हैं कि अगर एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुई है, किसके अगेंस्ट फॉर्म हुई है, क्या हुई है, तो हम उससे भी पता लगा सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। NCERT पे आते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है कैंसर का, पहला तो सर्जरी, अगर वो बेनिग्न ट्यूमर है तो उसमें सर्जरी कर दो, ठीक है। रेडियोग्राफी में क्या होता है, अभी मैंने बताया था एक्सरे से इरेडिएट किया जाता है लीथली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस की जाती है ताकि जो कैंसर सेल्स है वो डैमेज हो जाए, लेकिन इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारे नॉर्मल सेल्स जो हैं, ठीक है, जो अच्छे सेल्स हैं वो डैमेज ना हो जाए इससे, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि एक्सरे हमें कैंसर करता भी है, कार्सिनोजेन भी है, डायग्नोस करने में भी हेल्प करता है और ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है, ऑल इन वन। केमोथेरेपी क्या होता है, केमोथेरेपी एक जिसमें बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं, कीमो, ठीक है, केमिकल्स। इसका साइड इफ़ेक्ट देखे आपको पता ही होगा कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि हेयर लॉस हो जाता है ना, बाल सारे उड़ जाते हैं, तो जो लोग सर्वाइव करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आप अभी भी देखते होंगे, अपने अगल बगल भी देखते होंगे, ठीक है। अनीमिया हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ऐ दिल मुश्किल में अनुष्का शर्मा के बाल चले गए थे, है ना, तो उसको कैंसर था, कीमोथेरेपी ले रही थी। अब ज़्यादातर हम कैंसर्स कैसे ट्रीट करते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, रेडियो, ठीक है, कीमो और सर्जरी, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से। एक होता है इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, अल्फ़ा इंटरफेरॉन एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है। नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट्स इम्यून सिस्टम इतना काम नहीं करता कैंसर के टाइम में, ठीक है, लेकिन अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स दिया जाता है पेशेंट्स को जिससे उनकी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाए और वो इम्यूनिटी हेल्प करे उन्हें ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है। इसीलिए इसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर भी कहते हैं कि हम उसे बायोलॉजिकली खुद से करने दे रहे हैं, ठीक है, अपने ट्यूमर को ख़त्म करने दे रहे हैं। दैट्स इट यार। और NCERT में भी जो भी मैंने बोला है सारी चीज़ें कवर्ड है ऑलमोस्ट, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज़ एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज़ टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। कैंसर डिटेक्शन इज़ बेस्ड ऑन बायोप्सी, ये बता दिया, एक्सरे बता दिया, CT बता दिया, MRI बता दिया, दैट्स इट, ठीक है। अल्फ़ा इंटरफेरॉन बता दिया ट्रीटमेंट में। कॉजेस ऑफ कैंसर में कार्सिनोजन बता दिया, प्रोटोन्कोजन भी कहते हैं, सेलुलर ऑन्कोजन भी कहते हैं, मेटास्टेसिस बता दिया, सब कुछ बता दिया। दैट्स इट यार, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। मेरी पहली वीडियो थी, मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ आएंगे, 5 व्यू आएंगे, 500 व्यू आएंगे, बट दैट्स इट। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर, ठीक है। थैंक यू।